सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम आपके साथ साझा करेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका 93वें अध्याय। भजन संहिता उसका 93वें अध्याय 93, साम 93, भजन 93। परमेश्वर यहोवा का प्रताप कैसे होता है? परमेश्वर का प्रताप तो हम साझा करेंगे परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमें ऐसे सामर्थ्य दे कि हमारे भाई बहनों तक हम इस वचन को पहुंचा सकें, और जितना हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, जैसा हमें उसने जो कुछ दिया है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक को 2 तोड़े मिले, और एक को 1 तोड़ा मिला, और एक को 5 तोड़े मिले। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने उसका लेन देन किया और उससे 10 कमाए, 5 और कमाए, टोटल बन गए 10। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी लेन देन किया और उसने भी 5 कर लिए। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने क्या किया कि उसको ज़मीन के अंदर में गाड़ दिया। ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। जब स्वामी आया तो स्वामी ने कहा, हाँ जी ले आओ जी, हिसाब किताब ले आओ। तब जिसको 5 मिला था उसने कहा, देखिए स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने इसका लेन देन किया। जब मैंने लेन देन किया तो देख मैंने 5 और कमाए हैं। तो उसका स्वामी बहुत खुश हुआ और कहा कि परमेश्वर और बहुत खुश देगा तुम्हें। जिसको 2 मिले थे उसने भी कहा, देख स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, लेकिन मैंने और 3 कमाए, देख टोटल 5 करके मैं तुझे सौंपा। तो और उसको भी परमेश्वर ने कहा कि और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने कहा, मैं जानता था कि तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता, इसलिए मैंने तेरा तोड़ा जो है कि ज़मीन के अंदर में गाड़ दिया, कि जब तू आएगा तो तेरा तोड़ा ही तुझे वापस कर दूं। तो आज ये शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है, तो इसका हम यूज़ करें। हमें दिमाग दिया है तो हम रीलें देख के या स्मार्टफोन देख के इसको बर्बाद ना करें, बल्कि हम जो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, समझ दिया है, उसका हम इस्तेमाल करें। उसका हम इस्तेमाल करें, ना कि हम झूठ, कपट, निंदा, ईर्ष्या इन्हीं में अपना वक्त बिताते, और जब हमें जाना पड़े परमेश्वर के पास तो हम खाली हाथ रह जाएं। तो परमेश्वर कहेगा कि आपको मैंने दिमाग दिया था, बुद्धि दी थी, समझ दी थी, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और हम कहेंगे हमें क्या पता था, इस्तेमाल नहीं करना था। तो इस्तेमाल करने सीखो मेरे भाई बहनों, कि हमें परमेश्वर समझ और बुद्धि, अकल दी है, तो हम मोबाइल को देख के इसको बर्बाद ना करें, बल्कि अच्छा कार्य करें। झूठ बोलना छोड़ें, निंदा, ईर्ष्या, कपट, लुच्चपन, ये सब छोड़ के हम एक अच्छी इंसानियत दिखाएं और परमेश्वर को एनी टाइम धन्यवाद दें। फिर देखो आपके जीवन में कैसे मिरेकल होता है और कैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है। अगर आपके अंदर में कोई भी नशा किसी चीज़ का है तो उसे छोड़िए, उसे त्यागिए, और उसके बाद में देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है। तो हम परमेश्वर से दूर है, हम उस 1 तोड़े के जैसे हैं जिसने ले जाके भूमि के अंदर में गाड़ दिया। तो उससे क्या कहा परमेश्वर ने? उसके स्वामी ने कहा कि हे आलसी मनुष्य, तू इस तोड़े को सराफों को दे देता, सुनार लोग को दे देता, कि मैं आके उसका ब्याज भी ले लेता, लेकिन तूने तो जमीन के अंदर गाड़ दिया। और जब तुझे पता था कि मैं जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, तो फिर तूने इसको ज़मीन के अंदर में क्यों रखा? तुझे इतना पता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से बटोरता हूँ, तो फिर ज़मीन के अंदर में क्यों रखा?
सुनारों को दे देता कि मैं आके ब्याज ले लेता, ताकि वो आगे इसका लेन देन करते और वो कहते कि ये लो जी आपके इतने पैसे थे, अब ब्याज बना के इतने बन गए, ताकि एक का दो तो होता। पर तू तो निकम्मा निकला, जो कि मैंने दिया था उस रुपये को तूने जमीन के अंदर काट दिया। तो वैसे ही है, अगर हमारे को समझ और बुद्धि दी गई है तो इसका इस्तेमाल करें, ना कि हम उस भूमि में दबाने वाले के जैसे हो जाएं। जब यहाँ से हम चले जाएं तो परमेश्वर पूछे कि क्या करके आया, तो हम कहें कि ये लो आपकी अकल समझ बुद्धि जो आपने दी थी मुझे, ये वापस ले लो। और फिर परमेश्वर कहेगा कि आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो हम अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दोषी ठहरते हैं। तो यहाँ पर आज परमेश्वर का जो वचन है वह परमेश्वर यहोवा का प्रताप, परमेश्वर यहोवा का प्रताप। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा राजा है, उसने महात्मय का पहरावा पहना है। महात्मय का पहरावा पहना है, यहोवा राजा है, परमेश्वर राजा है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे हुए, सामर्थ्य का फेटा बांधे हुए है। इतनी सामर्थ्य है उसके पास कि उसका फेटा बांधा हुआ है। इसका कारण जगत सितर है, इसके कारण जगत सितर है। अगर जिस दिन उसने फेटा खोल दिया ना सामर्थ्य का, उस दिन उल्ट पुल्ट हो जाएगा सब कुछ। अभी तक यहोवा परमेश्वर सामर्थ्य का फेटा बांधा हुआ है, इसलिए जगत है जो सितर है, टिका हुआ है। परमेश्वर राजा है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना हुआ है, महात्म्य का पहरावा पहना हुआ है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे हुए है। इस कारण जगत सितर है, वह नहीं टलने का, वह टलने का नहीं। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से सितर है, तू सर्वदा है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरी राजगद्दी अनादि काल से सितर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानंदों का कोलाहल हो रहा है। हे परमेश्वर, महानंदों का कोलाहल हो रहा है, महानंदों का कोलाहल हो रहा है, महानंदों का कोलाहल हो रहा है। महानंदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानंद गरजते हैं, महानंद गरजते हैं। महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से, समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। समुद्र की तरंगों से यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है, तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है। हे परमेश्वर, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। तेरे भवन को युग युग तक पवित्रता ही शोभा देती है। अपवित्रता शोभा नहीं देती, क्या देती है? पवित्रता ही शोभा देती है। महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है, अधिक महान है। क्या ख्याल है आपका? महासागर की तरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है, तू सर्वदा से है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का
फेंटा बांधे हुए है, इसलिए जगत है जो सितर है। जिस दिन उसने फेंटा खोल दिया उस दिन डगमग हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा दिन ना आए कि वो अपना फेंटा खोले। हम जागें, हम सो रहे हैं, हम परमेश्वर से दूर है, हम परमेश्वर के नज़दीक आए ताकि उसको ये सामर्थ्य का फेंटा खोलना ना पड़े। इसलिए जगत सितर है। खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।